नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VS हिंदी चैनल में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं SSC GD के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एक समागम, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन है। यहाँ आपको 10 क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसमें है 11 क्वेश्चन अंदर PDF में, ठीक है फ्रेंड्स। और वो 11 क्वेश्चन है जो 11 टाइप के हैं, ठीक है। अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका वो कंसेप्ट तो क्लियर ही हो जाएगा। किसी भी तरह का सवाल आए आप उसे एकदम मारोगे, छक्के छुड़ा दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो SSC GD की मतलब जो चाह रखे हुए हैं कि भाई SSC में सिलेक्शन हो, तो अभी 20 दिन का टाइम है आज से। आज आपका, ठीक है, 23 तारीख है, 23 अक्टूबर है। इस महीने में 7 दिन, ठीक है। और मान लेते हैं 16 नवंबर से एग्ज़ाम है, तो आपके पास 13 उसमें बचा है, ठीक है। तो 20 दिन आप मान के चलो ना, 20 दिन का टाइम है आपके पास। 20 दिन में मारोगे एकदम धुआं निकाल दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोशिश ये कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। काफ़ी सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे और मैं गारंटी दे रहा हूँ, मतलब ये कोई पेड वीडियो नहीं है, आपको PDF भी देता रहूँगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ से मैं SSC का मेरा एक कोचिंग भी है, श्री राम क्लासेस के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स, गतिमान श्री राम क्लासेस के नाम से, जहाँ मैं ऑफलाइन चलाता हूँ बैच, और बच्चे काफ़ी अच्छे वहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ टेस्ट सीरीज भी जुड़ा हुआ है 100 क्वेश्चन का, तो आप ज़रूर वहाँ से डाउनलोड करें मेरे टेलीग्राम चैनल से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एज से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन किसी किसी पाली में आया हुआ और इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है कैसे करना है। देखो भाई, दिया है A और B की आयु का अनुपात 19 संबंधी 21 है। 8 वर्ष पहले, ये ध्यान रहे कितना, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 15 संबंधी 17 था, ठीक है। यदि C की वर्तमान आयु A की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है, तो C की आयु कितनी है। तो सबसे पहले हम अगर A की वर्तमान आयु निकाल लें, तो इस क्वेश्चन का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई इसे निकालने के लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, प्रेजेंट वर्तमान आयु के लिए हम P लिखते हैं, P। प्रेजेंट एज जो है A, यहाँ रेशो बनाते हैं B का। A 19 है तो B कितना है, 21 है कि नहीं है। अब देखो कहा है 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले, पहले के लिए माइनस लगाते हैं 8 वर्ष, ठीक है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 15 संबंधी कितना हो गया था, 17, ठीक है। अब बस यही क्वेश्चन है, अब यहीं से हल करते हैं। तो क्या करते हैं, देखो A की पहले मतलब वर्तमान और पहले के आयु को घटाते हैं। 19 में से 15 जा कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। फिर B के वर्तमान और पहले के आयु को घटाते हैं। 17 में से 21 का कितना बचा, 4। दोनों के जो आयु का अंतर होना है ना, यहाँ पे बराबर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, तभी ये सवाल हल हो पाएगा। बाय द वे, अभी और भी इसके वीडियोज हैं, उसमें बताऊंगा इससे अलग क्वेश्चन को हटके, ठीक है। अब देखो, इसमें से या तो इस 4 को उठाओ, चाहे इस 4 को उठाओ, किसी को उठाओ, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब देखो 4 यूनिट बराबर, ये जो होगा यूनिट बराबर आपका कितने का है, 8 वर्ष का, ठीक है, 8 वर्ष का। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितने का हो जाएगा, 2 वर्ष। अरे भाई, जब 4 बराबर 8 का है, तो 4 दूना 8, यानी कि 1 बराबर कितने हो जाएगा, 2 वर्ष का। अगर गुणों भाग नहीं आएगा, ठीक है, तो बंदूक कैसे चलाओगे, ठीक। अब देखो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष आ गया। तो सबसे पहले जब 1 यूनिट का 2 वर्ष, तो देखो A का जो वर्तमान आयु था, ठीक है, A का जो वर्तमान आयु था भाई, देखो यहाँ पे A का जो वर्तमान आयु था कितना था, कितना था, 19, ठीक है, यही ना 19 था, ठीक, 19 यूनिट था। तो इसलिए वर्तमान आयु किसकी, A की वर्तमान आयु, A की वर्तमान आयु आपकी हो जाएगी, वर्तमान आयु आपकी हो जाएगी, ठीक है, 19 गुणे 2 बराबर कितना साल, 38 वर्ष। जब A की वर्तमान आयु 19 गुणे 2 मतलब 38 वर्ष हो गया, ठीक है। तो कहा है C की वर्तमान आयु बताइए, A की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है, ठीक है। तो C की वर्तमान आयु, C की प्रेजेंट एज बराबर कितना हो जाएगा, 38 माइनस 5, यानी कितना वर्ष, 33 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स, 33 वर्ष, 33 वर्ष इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। क्लियर है। अभी आइए अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है भाई। अगला सवाल क्या है, देखो, एक वस्तु को 1700 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 15% का नुकसान उठाता है। 1700 में बेचता है, 15% का नुकसान उठाता है। यदि वह उसे 2050 रुपये में बेचता, तो उसे उस वस्तु पर कितने % का लाभ अथवा हानि होता। तो सबसे पहले देखो, आप लाभ हानि की जो गणना करते हो ना, आप किस पे करते हो, क्रय मूल्य, यानी कि CP पे, किस पे, क्रय मूल्य पे, ठीक है, CP पे आप गणना करते हो। तो भाई ये 1700 में बेच रहा है, तो पहले जो उसका दिया है विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, और उसको 15% का नुकसान हुआ था, यानी कि इसी CP पर तो उसे 15% का नुकसान होगा, ठीक है। 15% का इसी CP पे तो नुकसान होगा, यानी कि कितना हो गया, 85%, यानी कि परसेंट को भिन्न बदले 85/100 कितने के बराबर, 1700 के बराबर, ठीक है। अब 17 को क्या करना है, देखो भाई, 17 एकन्ने 17,
17 पचे 85 कट गया। 17 से ये 17 पचे 85, 100 बार में ये कटा, 5 बार में ये कटा, ठीक है। अब क्या करना है, 5 से इसको काट दो, 5 एकन्ने 5, 20 पचे 100, ठीक है। अब ये 1/20 हुआ, CP गुणे 1/20, ये बटे में 20 है, इधर जाएगा 100 के साथ गुणा हो जाएगा, यानी कि इसका CP कितना मिल गया, 20 गुणे 100, यानी कितना हो गया, 2000 रुपये। हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि जो वस्तु था उसका मूल्य 2000 रुपया था और उसे 1700 में बेच दिया तो 15% नुकसान हुआ। अब देखो कह रहा है यदि वह 2050 रुपये में बेचता, कितने में बेचता, 2050 रुपये में बेचता, ठीक। अब SP कह रहा है, दोबारा SP करता तो उसको कितने में हो, 2050 में बेचता, ठीक। तो उसे कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ। अब देखो भाई, अगर किसी वस्तु को आप 2000 में खरीदते हो और 2050 रुपये में बेचते हो तो क्या कितने % का लाभ हुआ, 50 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, उस पर प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 रुपये का। अब इसे परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज बदलने के देखो क्या करोगे, मैंने बताया कभी भी आप लाभ हानि की गणना करोगे तो किस पे करोगे, क्रय मूल्य पे, यानी कि ये कितना हो गया, 2000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास हो गया, इसका कितना बच गया, 5/2%। और 5/2% को अब क्या लिखोगे, बड़ा ही इजली तौर पे क्या लिखोगे यार, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 2 सही 1/2%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, C ऑप्शन सही हुआ इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर C सही हुआ, ये वाला C सही हुआ, ठीक है। लाभ 2 से 1/2% का, ठीक है फ्रेंड, अभी दिख रहा है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मेंसुरेशन के भी सवाल SSC GD में आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन घुसेड़ देता है, ठीक है। बड़ी इजी सवाल होते हैं, कंसेप्ट बेसिस होते हैं और ये क्या बोलते हैं, फार्मूला बेसिस होते हैं, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। बहुत से गुरुजी लोग इसका भी ट्रिक बताते हैं तो वो सारे गुरुजी लोग चौपट कर देंगे, ठीक है। और मेंसुरेशन कोई भी आपको फ्री वीडियो नहीं पढ़ाता है, आप पूरे यूट्यूब पे उठा के देख लो, कोई फ्री में आपको पढ़ाया हो पूरा विस्तृत और बेहतर तरीके से, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एक धातु गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, कितनी है, धातु गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर का, कितने का, 0.3 सेंटीमीटर, देखो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक, 0.3 सेंटीमीटर का क्या बनाया गया, त्रिज्या का तार बनाया जाता है। यानी कि मान लो अगर ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, इसकी त्रिज्या 9 हो गई, ठीक, 9 सेमी, और इसी को पिघला कर, ठीक है, ये देखो ये तार बना दिया गया, तार ऐसे लंबा हो गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तार की लंबाई बताइए, लंबाई यानी कि ये एक बेलन हो गया यार, तार जो होता है एक बेलन होता है, ठीक है। ये ऊंचाई के बराबर हो गई, लंबाई अथवा ऊंचाई वो बराबर होगी इसकी, ठीक है। तो अभी हम इसको सवाल को हल करने के लिए क्या कर लें, ठीक है। इजली अगर गोले की जो आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, तार के आयतन के बराबर, क्योंकि भाई वही गोला है, उसी को हमने पिघला के तार बना दिया, ठीक है। तो दोनों की आयतन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, गोले और इसके, किसके, तार के, ठीक है। तो इस गोले का आयतन बराबर किसका, बेलन का आयतन, किसका आयतन, बेलन का आयतन, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब देखो अभी छोटा करते हैं थोड़ा सा, ठीक, स्पेस कम है, देखो। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या हम मानते हैं छोटा r और इसकी त्रिज्या मानते हैं बड़ा R, ठीक है, पाई r3, ठीक। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, ठीक है। अब देखो तो ये पाई से पाई खल्लास हुआ, ठीक है, 4/3, ठीक। यहाँ r का मान है 9 का होल क्यूब, ठीक है, 9 का होल क्यूब, और यहाँ r का मान है 0.3 का स्क्वायर। अब h की वैल्यू हमें बतानी है, h अथवा ऊंचाई अथवा लंबाई, ठीक है। तो अभी देखो अभी क्या करेंगे फिर, ये आपकी h है, ठीक है। तो अभी देखो आपका ये 9 दिया है, 3 दिया है, ठीक है। फिर इसको हम क्या करते हैं, ठीक, अब यहाँ से हल करते हैं, हमें h का वैल्यू निकालना है, h का वैल्यू, तो 4 गुणे 9 को लिखते हैं, 9 गुणे 9 गुणे 9 हो गया, ठीक है। अब बटे 0.3 गुणे 0.3, और ये 3 पहले से मौजूद था यहाँ, देखो 2 दशमलव, इसको हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है। तो 3 ग्रीन वाला लेते हैं, ठीक है, 3 तरीका 9, फिर ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। अभी 4 बचा हुआ है, जिंदा बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 से ये 3 कट गया 3 बार में। तो अब देखो ये 4 और 3 का गुणा करो, मल्टीपल करो, 4 तिया कितना हो गया 12, और गुणे ये 900, 12 नमा कितना होता है ऊंचाई बराबर
12 108 और ये 00 ये सेंटीमीटर में आया। लेकिन आपका देखिए सवाल कहा क्या था, ठीक है, सवाल कहा था, ठीक है, तार की लंबाई मीटर में बताएं। किस में बताएं? मीटर में बताएं। यहाँ दिया है मीटर में बताएं, मीटर में। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ये मतलब सेंटीमीटर गलत है, ऑप्शन इसका ए सही होगा, ठीक है। तो मीटर में हमें बताना है, तो कैसे होगा? देखो भाई 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कितने के बराबर हो जाएगा? h बराबर 108 मीटर के बराबर। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? 108 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। छोटा करते हैं इसको, देख लो, ठीक है। देखो भाई ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अभी राइट कर लेना, PDF भी इसका है ले लेना। तो 108 मीटर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ये वाला 108, ठीक है फ्रेंड्स। और अगले सवाल पे चलते हैं। आप देखो अगला सवाल बड़े मज़ेदार सवाल है। कह रहा है एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है, ठीक है। कितने परसेंट की छूट देता है? 22% की। और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% का लाभ कमा लेता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य मतलब अंकित मूल्य, ठीक है, 520 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, सॉरी, लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है। यदि वस्तु का लागत मूल्य कितना हो? 520 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस, ठीक है। तो अब देखो जो आपका अंकित मूल्य और इसमें क्रय मूल्य के बीच एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला वैसे से भी हल कर सकते हो उसको, वो आप ऐसे कर सकते हो, देखो, क्योंकि दोनों में सेलिंग प्राइस बराबर होगा। जब सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा तो देखो अंकित मूल्य को हम कहते हैं मार्केट प्राइस की, क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस गुणे 100 माइनस कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 22% का छूट दे रहा है, तो ये डी हो गया बटे 100 होता है, ठीक है, बराबर CP गुणे, यहाँ देखो कितने का लाभ हो रहा है, तो लाभ हानि हमेशा CP पे क्रय मूल्य पे गणना होती है। तो 100 प्लस प्रॉफिट बटे कितने का? बटे 100 का। ये 100 से 100 कट गया, यानी कि कितना इसका बन गया? देखो MP हमें बताना है, अंकित मूल्य बताना है। ये 100 माइनस 22 हो गया, ठीक है, 22 हो गया, बराबर CP आपका कितना है? देखो लागत मूल्य कितना है? 520, तो 520 गुणे 100 प्लस कितने का? 20 का, ठीक है, 20% का, ठीक। अभी थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये कितना हो जाएगा? MP गुणे कितना हो गया? ये 78 हुआ, 78, और ये कितना हो गया? 520 गुणे 120 हो गया, ठीक है। तो 78 ये कट जाएगा इससे, ठीक है। कितनी बार में कटेगा? 78 52, ठीक है। तो 13 से काट दो, ठीक, 13 से काटो, 13 चौको 52, 13 छक्के 78, ठीक है। ये 120 भी कट जाएगा, ठीक है। 6 कन्ने 6 और 6 दूना 12, ठीक है। यानी कि आपका MP जो हुआ, MP 40 और 20 का गुणा करो, कितना हुआ? 4 दूना 8, 800 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा भाई? 800 रुपये आ रहा है, ठीक है, 800 रुपये आ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन ए इसका सही होगा, 800 रुपये इसका उत्तर आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखना, रिवर्स करके भी देख सकते हो, ठीक है। MP गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 बराबर CP गुणे 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, ये अंकित मूल्य और इसके क्रय मूल्य के बीच के फार्मूला होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला आते हैं, ठीक है। A और B की क्षमता का अनुपात 5 संबंधी 6 है, ठीक। क्षमता का अनुपात कितना दिया है? 5 संबंधी 6, ठीक है। इफिशियंसी है ये, इफिशियंसी, क्षमता मतलब इफिशियंसी का अनुपात 5 संबंधी 6 है, ठीक। साथ मिलकर काम करते हुए दोनों 120 दिन में काम को पूरा करते हैं। B अकेला उस कार्य के 40% भाग को कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले देखो इफिशियंसी दिया है, ठीक है। A संबंधी B का इफिशियंसी दिया है कितना भाई? 5 संबंधी कितना? 6 दिया है, ठीक है। तो भाई A का इफिशियंसी कितना हुआ? 5, और B का कितना हुआ? 6। तो हम जानते हैं इफिशियंसी हमेशा डे का क्या होता है? रिवर्स होता है। तो E1 गुणे D1 बराबर E2 गुणे D2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये निकालना है, ठीक। अब देखो जो E1 D1 है, ये दोनों के मिले हुए
इफ़िशियंसी का वो मल्टीपल होता है, ठीक है। और D1 मतलब होता है दिन, ठीक है। तो दिन कौन, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं। तो देखो भाई दोनों की इफ़िशियंसी जोड़ो, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, यानी कि 11 रख दिया, ठीक है। और D1 कितना है 120 दिन, 120 रख दिया। किसका बताना है भाई, पहले बी का निकालो पूरा काम, ठीक है। बी का पूरा काम निकालो फिर 40% निकाल लेना। तो बी का पूरा काम कितना है, तो बी का देखो, बी का इफ़िशियंसी कितना है 6, बी 6 इफ़िशियंट है, ठीक है। कितना है इफ़िशियंसी बी की, 88 है, सॉरी बी की इफ़िशियंसी कितनी है 6 है, ठीक है। बी की इफ़िशियंसी कितनी है 6, ठीक। तो जब ये 6 इफ़िशियंट है, ये नहीं रहेगा, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक। बी की इफ़िशियंसी कितनी है 6 है, ठीक है। तो जब ये 6 इफ़िशियंट है, यानी कि यहाँ 6 रख दिया, और इसका D2 तो बताना था ना कुल कितना दिन में करेगा। तो 6 दूना 12, 20 बार में, तो 11 दूना 22, ठीक है। यानी कि डे इसका कितना आ जाएगा बी का 220 दिन, यानी कि जो बी है अकेले 220 दिन में कर लेगा। अब इसका 40% काम बताना था, ठीक है। कितना परसेंट काम बताना है, तो भाई जब 40% काम बताना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना यार, ठीक है। इसलिए 220 का कितना निकाल लो, 220 का 40/100 निकाल लो ना, ठीक है। 0 0 0 0 कट गया, 88 दिन। कितना दिन आ जाएगा, D2 बराबर 88 डेज, इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 88 दिन इसका ये D2 है, D2 मतलब जो ये कितना दिन में कर लेगा, 88 दिन में भी 40% भाग को पूरा कर लेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी ये थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसका आंसर है 88 दिन, ठीक। आइए छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। 45,400 रुपये की राशि पर 15% की वार्षिक दर से 2/2/5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि वार्षिक ब्याज संयोजित हो रही हो, या ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रही हो, ठीक है। अभी देखो कुछ नहीं करना, इसका ट्री मेथड बताते हैं, ठीक है। आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 45,400, ठीक है। 45,400 यानी कि 45,400 आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, 2/5, ये परसेंटेज नहीं रहेगा, ये गलत है, ठीक है। 2/5 वर्ष है ये, ठीक है। 2/5 वर्ष है, सीट में यही है मेरे, ठीक है। 15% की दर से 2/5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज वार्षिक से नहीं, तो ठीक। तो अभी क्या करते हैं, जब ये दो वर्ष तो पूरा पूरा ब्याज देगा, ठीक है। 2/5 वर्ष का भी ब्याज देगा, तो इसका क्या करते हैं 3 ठो ट्री बनाते हैं, 3 साल का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ठीक है। तीसरे साल में 2/5 वर्ष का ही ये केवल देगा, ठीक है। तो अभी देखो इस पर 15% जब लगाओगे, पहला साल का 15% लगाएगा, नहीं लगाएगा, यानी कि 45,400 का 15% निकालोगे तो आपका 6810 रुपया आएगा। दूसरे साल भी 15% लगाएगा, तो यानी कि 6810 रुपया हो जाएगा। तीसरे साल भी 15% लगाएगा, यानी कि 6810 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अरे यार 45,400 का आप 15% निकालोगे, 15/100 करोगे, ऐसे ऐसे इसको काट दो, तो 15 का 454 में गुणा करोगे तो 4810 रुपया आएगा, ठीक है। तो ये पहले दूसरे तीसरे साल का 15% हो गया। अब देखो अब क्या करना है, ठीक है। अब जो होगा ये नियर अबाउट में आएगा दशमलव के, ठीक है। तो अभी जो होगा देखो, अब ये जो होगा मतलब ये जो है ये वाला दूसरा साल अपना इसको देगा तीसरे साल को 15% के हिसाब से, ठीक है। तो कितना निकलेगा इसका 15%, 10,121.5, ठीक है। मतलब 1,021 रुपया 50 पैसा देगा, ठीक है। और ये पहला साल भी तो दूसरे साल को देगा 15% के हिसाब से, तो ये भी कितना हो जाएगा 10,121.5, और ये भी यहाँ से देगा, ठीक है। मतलब तीसरे साल को भी देगा ये, तो कितना हो जाएगा 10,121.5 15% के हिसाब से। अब देखो जब ये पहला साल अपने दूसरे साल को दिया, तो ये दूसरा साल भी तो देगा किसको, तीसरे साल को, इस 10,121.5 पे। तो इसका भी 15% जब निकालोगे आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 153.225 के करीब, ठीक है। ये इतना आ गया। अब देखो अब यहाँ पे मैटर ये फंसता है भाई, मतलब इन 2 सालों में, ठीक है, इन 2 सालों में, ठीक है, यहाँ से लेते हैं, ठीक। 6800 और 1,021 रुपया 5 पैसा, ये तो पूरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। लेकिन तीसरे साल में पूरा पूरा नहीं देना है, ठीक है। ये तीसरे साल का हुआ, देखो आपका तीसरे साल का ये हो जाएगा, तीसरे साल का ये होगा, ठीक है। तीसरे साल का, तो तीसरे साल का टोटल जोड़ लो, और उसमें 2/5 वर्ष का ही देना है, मतलब टोटल
आपका तीसरे साल का पूरा पूरा 1 लाख नहीं देना है, 2/5 वर्ष का देना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो इसको जोड़ोगे 68 10 21.5 और 153.25 और 10 21.5 को जब जोड़ोगे आप टोटल, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो जब आप जोड़ोगे, थोड़ा सा ये सवाल क्रिटिकल है, ठीक है, ये एसएससी जीडी का ही सवाल है भाई, ये मत सोचना कि बहुत टफ सवाल हम दे रहे हैं, ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है। जब आप इनको जोड़ोगे, ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, टोटल 9006.225, ठीक है, कितना हो जाएगा 9006.225, 9006.225, ये मतलब इसका हो गया। अब हमें कितने का निकालना है, 2/5 वर्ष का निकालना है, 2/5 वर्ष का। टोटल हमें 3 साल का नहीं चाहिए, ठीक है, 2/5 वर्ष का चाहिए। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, 2/5 वर्ष का निकालते हो, तो आपका ये सीधे सीधे निकल जाता है। देखो कैलकुलेशन में किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 3600, ठीक है, 3602 ठीक है 49 रुपये, 49 रुपये। कितने साल का, 2/5 वर्ष का, 2/5 वर्ष का। ये आपका क्या हो गया, आपका सीआई हो गया। क्या हो गया, आपका सीआई हो गया। कौन, ये जो यहाँ हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका 2/5 वर्ष का सीआई हो गया। कितना, 3602.49 रुपया, ठीक है। ये आपका 2/3 वर्ष का हो गया। अब देखो एक चीज़ और है इसमें, एक लोचा क्या है, अभी आप 2 साल का ये जोड़ोगे तो 2 साल का ये तो क्लियर हुआ। जब आप 2 साल का जोड़ोगे, देखो 2 साल का ये 6800 और 1021.50, जब इनको जोड़ोगे कितना 6800 6810, ठीक है, और 1021.5 को जब जोड़ोगे, ठीक है, ये 2 वर्ष का होगा, 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का सीआई, ठीक, 2 वर्ष का सीआई। तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 14,641 रुपया। कितना हो जाएगा, 14,641.5 रुपया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो 2 साल का सीआई 14,641 रुपया और 2/3 साल का कितना हुआ, 3,602.49 रुपये। जब इसको और इसको आप जोड़ लोगे, ठीक है, इसको जब जोड़ोगे आप, ठीक, तो आपका टोटल आएगा, जानते हो कितना, टोटल आएगा 14,641.5 और ये 0.49, ठीक, 3602 के करीब। तो ये आपका जानते हो कितना कितना आएगा, टोटल आपका आ जाएगा, ठीक है, टोटल आपका आएगा, जोड़ो इसको तो 18,243, ठीक है, 18,000, ठीक है, कितना आएगा 18,243, ठीक है, 0.9, यानी कि करीब कितना हो गया, 18,244 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ये सीआई हो जाएगा। ये सवाल कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इस सवाल में। ये एसएससी जीडी के एक पाली में आया हुआ सवाल था, ठीक है। तो अगर जो लड़का इस पर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ये पूरे सवाल का सोल्यूशन है, ठीक है, आप इसे देख सकते हो, पूरे वीडियो में है इसका सोल्यूशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, हमने कैसे कैसे किया, ठीक है। 3 साल को इसमें बांटा ट्री मेथड में, 2 साल का पूरा ब्याज देगा, तीसरे साल में 2/5 देगा। तो जो ब्याजवा है तीसरे साल का पूरा जोड़ लो और 2/5 से भाग दो, तो 3602.49 आ गया। और दूसरा का जो ब्याज है ये 6810 प्लस 1021.5, उसको जोड़ के ये 2/5 वर्ष वाला जोड़ के निकाल लो, ठीक है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं भाई, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा टाइमिंग भाई लग रहा है, ठीक है, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखो, बड़ा मजा आएगा, ठीक। ये देखो अनुपात का औसत का सवाल है। औसत आपके 2 आते हैं, औसत के सवाल कितने आते हैं, 2, लगभग 2 से 3 सवाल 2 आते हैं, एकदम एक्यूरेट है ये, ठीक। 38 संख्याओं का औसत कितना है, 35, 28 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक। तो 28 का जो एवरेज है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, औसत कितना है 35। तो इनका एड कितना हो जाएगा, एड जब करोगे यानी कि 28 संख्याओं का आपका योग हो जाएगा 28 गुणे 35, यानी कि 28 गुणे 35, 5 × 40, ठीक, 0 का यानी कि 980, ठीक है, 980 हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, देखो कह रहा है पहली 15 संख्याओं का औसत 33, ठीक है, 15 का एवरेज आपका कितना दिया 33, ठीक। और अंतिम 14 संख्याओं का, अंतिम 14 का एवरेज आपका दे दिया कितना 36.5, ठीक है। तो आप इस 15 संख्याओं का पहले एड निकाल लो ना, मतलब जोड़ निकाल लो 15 संख्या का। तो 15 गुणे औसत में संख्या
जो होती है उससे गुणा करते हैं तो उसका योग निकल जाता है टोटल 15। तो 15 दिया 45 को 5, ठीक है, और 15 45 4 49 यानी कि 495 ये हो गया, ठीक है। और ये 14 संख्या, अंतिम 14 संख्या, तो इनका भी एड निकालो। जब एड निकालोगे तो 14 गुणे, ठीक है, 14 गुणे 36.5 होगा, ठीक है। तो 14 पचास 70, ये ठीक है, 14 पचास 70 और 14 84 और 90, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये टोटल 500, टोटल आपका हो जाएगा ये जब आप इसको निकालोगे, ठीक है। टोटल 511, ठीक। अभी देखो, अब थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं भाई, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, तो अभी कलर भी चेंज कर लेते हैं इसका, चलो ग्रीन लेते हैं, ठीक। तो अब देखो 28 संख्याओं का जो औसत था, यानी कि 28 संख्याओं का जो योग था 980 हो गया। अब 15 संख्याओं का, पहली 15 संख्याओं का योग आपका कितना हुआ 495। अंतिम 14 संख्याओं का योग कितना हुआ 511। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 14 15 29 हो रहा है। अब कह रहा है यदि 15वीं संख्या को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है, किसको नहीं शामिल किया जाता, यदि 15वीं संख्या को शामिल नहीं किया तो देखो यहाँ दिया 15वीं संख्या को शामिल नहीं किया जाता तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। यानी कि 29 संख्याएं हैं, 15वीं संख्या को निकाल दो, ठीक है, तो कितने 27 संख्या ही तो बचेंगी, ठीक है, तो उनका औसत बताना है भाई, ठीक है। तो अब देखो कैसे करोगे, तो ये 15 14 जोड़ो तो आपका कितना हुआ 29 हुआ, 29 संख्याओं का आपका योग हो जाएगा 5 1 6, ठीक है, और 9 1 10, 5 और 9 1 10, 1006 हुआ। अब 1006 में से क्या करो, इस 28 को घटा दो, 28 का योग घटा दो, ठीक है, माइनस करोगे तो आपका 15वीं संख्या निकल गया, यही 15वीं संख्या होगी, ठीक है, 15वीं संख्या हो जाएगी, ठीक। तो 15वीं संख्या आपकी कितनी हो गई, 15वीं संख्या हो गई आपकी टोटल ये 980 घटाओ, इसमें से 980 घटा दोगे 6, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, और 26 हुआ, ठीक है। 15वीं संख्या कितनी हो गई आपकी 26 हो गई, क्लियर हुआ रहा है। तो कह यही रहा है इस सवाल में, ठीक है, इस सवाल में ये कहा है कि जब 15वीं संख्या निकाल दिया, यानी कि इस 28 संख्याओं का योग में 980, यानी कि 15वीं संख्या यहाँ शामिल है, ठीक है। तो जब आप 15वीं को निकालोगे यानी कि 27 संख्या बचा, 27 संख्या बचा तो 980 में से ये 26 आप घटाओगे, ठीक है, तो कितना बच गया 27 संख्याओं का, यानी कि 27 का आपका 27 का एड बचा, आपका एड बचा, घटा लो तो 954 हुआ, 954, ठीक है। जब 954 ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखो अभी हमें करना क्या है, ठीक है, जब 954 हो गया, ठीक, तो अब 27 का मतलब भाई 15वीं संख्या निकाल दो, 28 में से 15वीं संख्या निकल जाए जो 15वीं नंबर पे थी, तो 27 संख्या ही तो बचेगी। अब 27 संख्याओं का योग कितना हो गया 954, इसलिए 27 का योग कितना हो गया 27 का एवरेज कितना हो जाएगा 954 बटे 27। जब आप इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, 27 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35, इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 35.33 आएगा, यानी कि 27 संख्याओं को जो नया औसत होगा, 27 का एवरेज जो होगा, ठीक है, 35 सही 1/3 वर्ष हो, सॉरी 35 से 1/3 हो जाएगा, एज नहीं बता रहे हम, ठीक है ना, एज हमने सोच लिया था। तो 35 से 1/3 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, कोई लंबा नहीं है, ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका ज़्यादा है। तो 35 से 1/3 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी इसका सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे चलते हैं फिर 8वें नंबर सवाल पे। इस सवाल को एकदम शार्ट मेथड से बताए हैं, ठीक है, ऐसा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। इस सवाल ये SSC GD प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, तो कई पालियों में पूछा हुआ है ऐसा सवाल। तो इसका जानिए कैसे लगेगा, इसका मतलब जो बेस्ट मेथड है क्या है वो देखो भाई। बेस्ट मेथड क्या है, कह रहा है एक नाव 1 घंटे में, ठीक है, कितने में, एक नाव 1 घंटे में, 1 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के साथ, ठीक है, और 6 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, ठीक है। 4 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 6 किलोमीटर प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत होता है, ठीक है, और अनुकूल मतलब धारा के साथ। तो 4 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है, 6 किलोमीटर धारा के साथ जाती है, जबकि वह 6 से 1/2 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, ठीक है। तो ये कहा है। अब यहाँ करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले इसका एक डायग्राम सोचना, देखो ये प्रतिकूल हो गया, ठीक है, ये आपका प्रतिकूल हो गया, प्रतिकूल ऐसे डायग्राम बनाना, ये हो गया अनुकूल और ये हो गया समय का यूनिट बराबर होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले क्या करते हैं, 1 घंटे में प्रतिकूल कितना चली 4 किलोमीटर, ठीक है, अनुकूल कितना चली 6 किलोमीटर, ठीक।
6.5 घंटा कह रहा है, यानी कि 6.5 घंटा में, ठीक है। कितना धारा के प्रतिकूल चली? 36 किलोमीटर। अनुकूल कितना चली? 24 किलोमीटर। क्लियर हुआ? ये डायग्राम बनाना सीख लो, इसको उतार लो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा है? ठीक है। अब देखो अभी क्या करना है, ठीक है। अब क्या पूछा है सवाल में? सवाल में आपके पूछा है अनुकूल जाते समय नाव की गति क्या होगी? अनुकूल जाते समय नाव की चाल बताइए। तो जब अनुकूल जाते समय नाव की चाल पूछती है, देखो पहले चालों का ऊपर नीचे गुणा करो, ठीक है। देखो इस डायग्राम को ध्यान से सीखना, ठीक। इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है, और इसका इसमें गुणा होगा। चाल कभी निगेटिव होता नहीं है, जानते ही हो, ठीक है। तो आप क्या करो, 36 गुणे 6 माइनस 36 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 24, 4 गुणे कितना हो गया? 24 बटे में, ठीक है। देखो दूरी दूरी का गुणा हो गया, ऊपर का गुणे नीचे, ऊपर का दूरी वाला नीचे में, नीचे का गुणा ऊपर वाले में, ठीक है। 36 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 24 ये हो गया, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, मेथड है, ठीक है। अब देखो भाग किससे करना है, क्या पूछा है यहाँ ध्यान देना। अनुकूल जाते समय, अनुकूल जाते समय, देखो यहाँ दिख रहा है अनुकूल जाते समय। तो जब अनुकूल पूछता है तो अनुकूल वाला ये भाग देते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, प्रतिकूल से भाग देते हैं, ठीक है। अनुकूल पूछेगा तो प्रतिकूल और समय का तिर्यक गुणा करके भाग देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, इसको येलो करते हैं, ठीक है। तो 36 का आप क्या करोगे? 1 में गुणा करोगे, ठीक है। 36 गुणे 1 नहीं दिख रहा है, चलो ये ब्लू करते हैं, ठीक है। 36 गुणे 1 करो, इसका इसमें गुणा कर लो, ठीक है। तो जायज़ सी बात है, हमने बोला कि जब अनुकूल पूछे तो अनुकूल वाला छोड़ दिया जाता है, दूरी प्रतिकूल का और समय का उल्टा गुणा किया जाता है, तिर्यक। और 4 के किसमें गुणा करोगे? माइनस 4 गुणे 6.5, ठीक है। तो जब आप 36 में 6 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 216 होगा। 36 छक्के 216 और 24 चौके कितना होता है? 96 होगा, ठीक है। बटे 36 से करने 36 और 65 चौको कितना होगा? 260, यानी कि कितना हो जाएगा? 26.0, ठीक है। तो ये जब घटाओगे आप तो 216 में से 96 जाए कितना बचा? 120 बटे कितना हो गया? 10, 0 कट गया, कितना आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो कितना इजी ये मेथड है, कुछ नहीं करना है। अभी मैंने बताया कि जब अनुकूल पूछेगा तो अनुकूल वाला भाग देते समय अनुकूल का हटा देते हैं, प्रतिकूल का ऊपर से नीचे गुणा करो भाग देने के लिए। देखो 4 गुणे 605 लिखा, 36 गुणे 1 लिखा, हो गया। और ऊपर का ऊपर जो लिखते हैं 36 गुणे मतलब 6 और 4 गुणे 24, ठीक है। इसको रिवर्स करके भी देख सकते हो। अगले पे चलते हैं, ठीक है। DI पे आ जाओ। देखो भाई हमने यहाँ पे क्या किया, लड़कों का औसत और लड़कियों का जो औसत था, मतलब टोटल संख्या 680 था ए में, तो हमने क्या किया, इसका निकाल लिया, ठीक है। कैसे निकलेगा अभी मैंने बताया एक वीडियो में आपको, ठीक। देखो 680 है टोटल संख्या, ठीक है। ए से निकाल के बता रहे हैं। लड़कों की संख्या 9 है और टोटल लड़के लड़की 9 संबंधी 8 में, तो कितना हो गया? 17। 17 से आगे 17 चौको कितना हो जाएगा? 68। ट्रेन जा रही है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर के पास से रेलवे लाइन गुजरता है। 9 चौको 36, यानी कि 9 चौको कितना हो गया? 36। 360, 360 लड़कों की संख्या हो गया। तो भाई 680 में से 360 घटाओगे 320 लड़कियों की संख्या हो जाएगी। ऐसे सारा निकालना है, ठीक है। ऐसे ही सारा निकालना है, ठीक। एक बार और बता देते हैं, इसको हटाते पहले, ठीक है। ऐसे सारा निकालना है। इसका निकाल देते हैं, लड़कियों का बी वाला निकालते हैं। देखो 720 टोटल लड़कियाँ, टोटल संख्या है। लड़कों की संख्या निकालो, 4 लड़के हैं, टोटल कितने हैं? 5 4 9 9 8 72 80, तो 8 चौको 32, 320 बॉयज हो गए। तो गर्ल्स कितनी हो गई? 720 में 300 लड़के, तो कितनी लड़कियाँ? 400। ऐसे आपको सबका निकाल लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग चला ही नहीं है जब मैं इसको कर रहा था, तो ठीक है, तो इसलिए प्री रिकॉर्डेड हो गया था लिखा हुआ। अब देखो जब ये टोटल आप निकाल लोगे, लड़कों की संख्या 360, ठीक है, और ये 320, ये 320 है, ये ठीक है। जो बी में आप दिख रहे हो ये 320 है, 320, ठीक। 150, 440, 468, इन पाँचों में लड़कों की संख्या जोड़ोगे तो 1738 आएगा, ठीक है। इनका एवरेज निकालना है। 1738 का एवरेज निकालोगे तो 347.6 हो गया, एवरेज हो गया पाँचों विद्यालयों में लड़कों का। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों के औसत से कितना अधिक है। अब मिलाओ 347.6 से किस किस विद्यालय में लड़कियों की संख्या अधिक है। तो विद्यालय बी में देखो 400 लड़की हैं और इनके एवरेज कितने हैं लड़कों का? 447.6। तो पहले विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज़्यादा मिला बी में,
सी में भी लड़कियों की संख्या देखो 390 है, 447.6 से ज़्यादा है। और डी में 432 है, 447.6 से ज़्यादा, यानी कि 3 विद्यालय में लड़कों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी आओ इसमें शहर के 5 विद्यालयों में अध्ययन करने वाला, वही क्वेश्चन है, सेम सेम वही इसका डेटा है। ठीक है, कह रहा है स्कूल, ठीक है, स्कूल बी और सी में लड़कियों की कुल संख्या स्कूल ए और डी में लड़कों की कुल संख्या से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है, किसमें बी और सी में लड़कियों की संख्या लड़कों ए और डी की संख्या से कितना कम है। ठीक है, तो ये निकालना है। देखो भाई, तो यहाँ पे हमें पहले यहाँ देखो डेटा दिखा देते हैं। ये बी और सी में लड़कियों की संख्या 320, लड़कियों की संख्या 400 और 390 है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, देखो यहाँ पे 400 और 390। ठीक, तो जब बी और सी में आप लड़कियों की संख्या निकालोगे, बी प्लस सी में गर्ल्स, तो 400 प्लस 390 टोटल जोड़ो कितना हो रहा है आपका 790 हो जाएगा, 790। और बॉयज़ निकालो, बॉयज़, ठीक है, किस में, ए प्लस डी में, तो ए में बॉयज़ कितने हैं, ठीक है, ए में बॉयज़ हैं आपके 360 और डी में कितने हैं 440। जब इनका निकालोगे तो कितने हो जाएंगे 800। अब देखो यही कहा है कि बी और सी में लड़कियों की कुल संख्या ए और डी में लड़कों की कुल संख्या से कितना परसेंट कम है। तो भाई लड़कियों की संख्या देखो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने का अंतर हो रहा है 10 का। ठीक है, 10 का अंतर कितने पे हो रहा है, किस पे, 10 का अंतर कितने पे हो रहा है 800 पे। इसको परसेंटेज में बदलना है, 20202020, यानी कि कितना हो गया 10/8। इसको जब काटोगे तो 1.25% कमी हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आ जाओ फिर ए विद्यालय में लड़कियों की संख्या, ठीक है, ए विद्यालय में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या ई विद्यालय में लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो ए विद्यालय में देखो, ए में बॉयज और ई में गर्ल्स का अनुपात पूछ रहा है, गर्ल्स का अनुपात पूछ रहा है। तो ए में जो लड़के हैं, लड़के 360 हैं, पीछे जाकर डेटा आप देख सकते हो, यहाँ निकाल सकते हो। लड़के की संख्या 360, लड़कों की संख्या 360 हो गई। और ई में जो है लड़कियों की संख्या देखो 432 हो गई, 432। अब इन्हें जब डिवाइड करोगे तो आपको आंसर, ठीक है, तो ये देखो पहले इसको काटोगे, कैसे काटो, छोटे छोटे अंकों से काटो। ठीक है, तो ये काटोगे आप 4 से, तो 4 9 36 यानी कि 90 हुआ। ठीक है, और 4 1 4, 4 8 32, 108। 18 से काट दो, 18 5 90, 18 6 108, यानी कि 5 संबंधित 6 या 5:6। ये आपका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये डी आई है। ठीक है, तो डी आई का अगर एक क्वेश्चन हल कर लो पूरे बढ़िया से, तो पूरा डेटा अगर निकाले, देखो हमने यहाँ डेटा निकाला था इसका लड़के लड़कियों की संख्या का। अब इसी डेटा को यूज करके हमने सारे 2 सवालों को हल कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मेरा पहला वीडियो है, जो भी इसमें कमी हो या ज़्यादती हो उसको आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, आपका सुझाव मेरे लिए आमंत्रित है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द ही, अगले दिन। धन्यवाद।